दोस्तों, घमंड घमंड जो है वो बड़ी ही बेकार चीज है और बड़ी ही फालतू चीज है जो आदमी का या औरत का दिमाग खराब कर देती है। तो कोशिश ये कीजिए कि कभी घमंड ना करें आप। नहीं तो जैसे जो कहानी मैं आप सुना रहा हूं उसमें भी एक घमंडी की कहानी है और उस घमंडी की का क्या नतीजा निकलता है, उस घमंड का क्या नतीजा निकलता है वो आप अब इस कहानी में सुनेंगे। तो दोस्तों सुनिए, और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश करें कि आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सुनिए कहानी। पुरुषपुर के राजा के सौदामिनी नाम की एक पुत्री थी। इकलौती बेटी होने के कारण वह बड़े लाड और प्यार में पली। वह बड़ी खूबसूरत भी थी, इसलिए वह हठीली और घमंडी बन गई। सौदामिनी जब 18 साल की हुई तब राजा ने उसका विवाह करना चाहा। राजा ने अनेक राज्यों के राजकुमार को देखा। आखिर उसने मणिपुर के राजकुमार चित्राशव को अपनी पुत्री के योग्य वर निश्चित किया। वर वधू परस्पर देखकर पसंद करने के ख्याल से राजा ने चित्राशव को पुरुषपुर में आने का निमंत्रण भेजा। दोनों के पसंद करने के बाद राजा ने मुहूर्त का निर्णय करना चाहा, लेकिन राजा की इच्छा पूरी नहीं हुई। हठीली तथा घमंडी सौदामिनी ने अकारण ही चित्राशव का अपमान किया। उसने क्रोध में आकर सौदामिनी की निंदा करते हुए कहा, ऐसी घमंडी, तुम खाने के लिए भी तरसोगी, गदला पानी पियोगी, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोगी, तभी जाकर तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। ये बातें कहकर राजकुमार अपने दल के साथ मणिपुर लौट गया। सौदामिनी ने सोचा कि अतिथि राजकुमार ने उसका अपमान किया, इसलिए उसका पिता सौदामिनी का ही समर्थन करेगा। मगर उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि राजा ने उसे ही कठोर दंड दिया। उसने सौदामिनी से कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बदनामी हो गई है, मैं तुमको अपने राज्य से बहिष्कृत करता हूं। इसके बाद राजा ने सौदामिनी को अपने राज्य की सीमा के पार भेज दिया। राजभट्ट सौदामिनी को सीमा पार छोड़कर वापस चले आए। अपनी इस बुरी हालात पर सौदामिनी आंसू बहाते एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे लगा कि अगर वह कोई भारी गलती करना बैठती तो उसका पिता उसे इस तरह का कठोर दंड न देता। इस विचार ने सौदामिनी के मन में ज्ञानोदय कराया। सौदामिनी बैठे बैठे रो रही थी कि उधर से कोई बुढ़ा आ निकला। सौदामिनी को देख वह रुक गया और पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहां पर बैठी रो क्यों रही हो? बड़ों की परवाह तक न करने वाली सौदामिनी को वह बुढ़ा साक्षात देवता सा लगा। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। बड़े बड़े राजा व धर्मात्मा भी कभी कभी कठिनाइयों में फंस जाते हैं, ये सब भाग्य का फेर है, क्या करें। मैं अपने देश जा रहा हूं, अगर तुमको कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ चलो, बुढ़े ने समझा। सौदामिनी बड़ी खुशी के साथ चल पड़ी, लेकिन उसे पैदल चलने की आदत न थी। थोड़ी दूर चलने तक उसके पैरों में छाले पड़ गए। वृद्ध के उसके प्रति बराबर सहानुभूति दिखाता रहा। जब भी वह आराम चाहती वह उसे किसी पेड़ के नीचे आराम करने की सलाह देता। सौदामिनी ने सोचा कि उस वृद्ध जैसा दयावान आदमी शायद सारी दुनिया में ढूंढने भी ना मिलेगा। सौदामिनी को भूख लगी, तब वृद्ध ने अपनी पोटली से निकालकर उसे चिवड़े और गुड़ दिया। उसे खाते सौदामिनी को रोना आया। बेटी, अगर तुमको सचमुच भूख लगी हो तो ये चीजें तुम्हें अमृत जैसी मालूम होगी। कहा जाता है कि भूख स्वाद को नहीं जानती, वृद्ध ने समझाया। सौदामिनी को लगा कि वृद्ध का कहना सही है। सौदामिनी को अब प्यास लगी। पास के एक गड्ढे में गंदला पानी था। सौदामिनी ने पूछा, पानी और ये गंदा पानी मैं कैसे पीऊं? यदि तुमको बड़ी प्यास ना हो तो देखेंगे, आगे गए अच्छा पानी मिले तो पी लेना। वृद्ध ने क्या, प्यास क्यों नहीं, जीभ सूखती जा रही है, सौदामिनी ने कहा। तब तो यही पानी पी लो बेटी, अब कोई चारा नहीं है, वृद्ध ने कहा। चलते चलते रात हो गई। थकावट के मारे सौदामिनी को नींद आने लगी। सोने के लिए कहीं अच्छी जगह मिल जाए तो अच्छा होगा, सौदामिनी ने वृद्ध से कहा। यह सारी जगह सोने की है, नींद सुख नहीं जानती बेटी, बूढ़े ने कहा। उस रात वो सौदामिनी उसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सो गई। इस तरह वह 2-3 दिन तक यात्रा करके मणिपुर के राज्य में जा पहुंचे।
मणिपुर बेटी तुम और ज्यादा मात्रा यात्रा नहीं कर सकती हो, हम दोनों इसी देश में रहकर अपना पेट पालेंगे, क्या तुम कोई हुनर जानती हो? बूढ़े ने सौदामिनी से पूछा। मैं सिर्फ एक ही हुनर जानती हूँ, वह कपड़ों पर कसीदा काटने का हुनर है। इस हुनर में मैं अच्छी योग्यता रखती हूँ, सौदामिनी ने जवाब दिया। वृद्ध व्यक्ति सौदामिनी को राजमहल में ले गया। उसने एकांत में जाकर वहां के लोगों से बात की, तब लौट कर कहा, तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो तो दासी का काम ही मिल सकता है। कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तुम्हारा क्या विचार है? बूढ़े ने कहा। सौदामिनी ने दासी का काम करने को मान लिया। उससे राजमहल में काम दिया गया, रहने के लिए एक मेषी खाना दिया गया। उसी में सौदामिनी के साथ बूढ़ा भी रहने लगा। सौदामिनी को राजमहल में किसी को नहीं पहचाना, मगर उसे सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ा। दोनों जून उसने राजमहल में ही अन्य नौकरों के साथ भोजन किया। वह रात को थक कर झोपड़ी में लौट आई। उसने देखा कि बूढ़ा बड़ी निराशा में बैठा है। खाना खा लिया? दिन भर तुमने क्या किया? सौदामिनी ने बूढ़े से पूछा। काम की खोज में दिन भर घूमता रहा, मुझे खाना तक नहीं मिला, मुझे कौन काम देगा? बूढ़े ने जवाब दिया। सौदामिनी को बड़ा दुख हुआ। इस वक्त उसके लिए माता पिता, बंधु और रक्षक सब कुछ वही बूढ़ा है। इसलिए दूसरे दिन भोजन के वक्त सौदामिनी ने घर लौटने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। उस रात को घर लौटते समय ले जाने के लिए उसने थोड़ा सा भोजन चुरा कर सौदामिनी ने कोने में छिपाया। इसका पता लगाकर एक दासी ने बात राजमाता से कह दी। तुम पर रहम खाकर हमने राजमहल में कदम रख नहीं दिया तो तुम खाने की चोरी भी करने लग गई। राजमाता ने सौदामिनी को डांट बताई। अपमान से दबी सौदामिनी रोने लगी। इतने में सौदामिनी को ये बातें सुनाई पड़ी। माँ, जाने भी दो, ये बेचारे ने भूल से ये काम किया है, माफ कर दो। सौदामिनी ने सर उठाकर देखा तो उसे चित्रा शव दिखाई दिया। उसके चेहरे पर दया और भावना की झलक रही थी। सौदामिनी ये सोचकर डर गई कि चित्रा शव ने तो उसे पहचान ना लिया हो, लेकिन उसने यह निश्चय किया कि चित्रा शव ने उसे नहीं पहचाना है। यह भी सोचा कि अगर उसने पहचान लिया होता तो जरूर उसका अपमान कर बैठता। उसे भली भांति ये बात समझ में आई कि उसने चित्रा शव का अपमान करके बड़ी भारी गलती की है। यह भी उसे भाग्य की लीला प्रतीत हुई कि उसे इस राजमहल में चित्रा शव की रानी बनकर कदम रखना था, किंतु वह दासी बनकर रह रही है। रात को घर लौटते पर बूढ़े ने सौदामिनी को बताया कि उसे काम मिल गया है और खाना भी दे रहे हैं। तब उसने सोचा कि बूढ़े के वास्ते खाने की चोरी करके पकड़ी गई, वह सब बेकार हो गया। कुछ दिन और बीत गए। राजमहल में सब कोई कहा करते थे कि राजकुमार के विवाह का निर्णय हो गया है। सौदामिनी को यह आदेश दिया गया कि दुल्हन की पोशाक तैयार हो रही है, उस पर कशीदा काटने का काम करे। वह दासी का काम छोड़कर अंतपुर में एक कमरे में बैठकर सुंदर रेशमी साड़ियों पर कशीदा काटने का काम करने लगी। जब तब राजमाता और राज परिवार के लोग आकर सौदामिनी का काम देखते और उसकी प्रशंसा करके चले जाते। विवाह के पहले दिन राजमाता सौदामिनी के पास आई और बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम जिस पोशाक पर कसीदा काट रही हो उनको दुल्हन के दान करने पर कैसी होगी। दुल्हन ठीक तुम जैसी ही होगी, इसलिए तुम इसको पहनकर हमें दिखा दो तो सही है। सौदामिनी संकोच के मारे कोई जवाब ना दे पाई। इतने में कोई चिल्ला उठा, दुल्हन को पहनाने वाले पोशाक दासी से कैसे पहनवा लेंगे, उसे स्नान करा के तब पहनवा दीजिए। कुछ दासियों ने सौदामिनी को ले जाकर राजकुमारी की तरह उसका स्नान कराया। अगरबत्ती धूप के साथ उसके केश सुखाए, उसके बाद संवार कर वैनी गूंथी, तब उसमें फूल सजाए। एक नारी ने आकर सौदामिनी के मांग में तिलक लगाया, दूसरे ने कपड़े पहनाए, तीसरी ने उसके हाथ पैर और कंठ में गहने पहनाए। सब लोग खड़े हो सौदामिनी के सौंदर्य को मुंह बाए देखते ही रह गए। तब वर के वेश में चित्रासुर ने आकर कहा, अरे इसको दुल्हन बनाया है। सौदामिनी
क्या इन लोगों ने तुम्हारी अनुमति भी नहीं दी है? सौदामिनी झट से उसके पैरों पर सौदामिनी झट उसके पैरों पर गिर कर बोली, मैंने सोचा कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरी धूर्तता क्यों क्षमा कीजिए। अरे क्षमा करके ही तो तुम्हारे साथ विवाह कर रहा हूं। ये नाटक मैंने और तुम्हारे पिता ने दोनों ने मिलकर रचा है। तुम्हारे साथ रहने वाला बुड्ढा मेरा विश्वास पात्र अनुचर है। तुमने मेरा जो अपमान किया उसे मैं भूल गया। मैंने तुमको जो कष्ट दिए उसको तुम भी भूल जाओ। चित्राशर ने सौदामिनी से कहा, सौदामिनी, मैं तब तक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। उसका घमंड तोड़ने के लिए उसे और ज्यादा कष्ट देते तो वह भी भोगने को तैयार हो गई थी। इसलिए उन दोनों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न रहा। दोनों का विवाह वैभव के साथ हुआ और सुखपूर्वक वे अपना दिन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये है वो घमंडी लड़की की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, जो घमंड के मारे में अपना सब कुछ भूल गई थी, लेकिन उसका वो घमंड उस राजकुमार ने तोड़ दिया और उसे उसकी औकात दिखा दी, जिसकी वजह से वो सुधर गई और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगकर उसने उस राजकुमार के पैर भी पकड़ लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बताइएगा। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ।